हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। और आज हम लोग फिर से एक्सेल का पार्ट 2 लेकर आया। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सेल का पार्ट 1 बताया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एमएस एक्सेल का पार्ट 1 पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करता हूं। हम लोग एमएस एक्सेल, तो यहाँ सर्च बॉक्स में सबसे पहले आएंगे और यहाँ पे हम लोग एम एस एक्सेल लिख लेंगे। एम एस एक्सेल को लिखते ही यहाँ आपको ऊपर में यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो इस पे आप क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर लेना है। और यहाँ हम लोग के सामने स्क्रीन पे एम एस एक्सेल स्टार्ट। तो चलिए हम लोग आज जो है एम एस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ऑफिस बटन के बारे में बताया था और भी फंक्शंस टूल के बारे में बताया था, जो पीछे के वीडियो में है। तो आप पार्ट 1 जो है एम एस एक्सेल का देख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप जा कर के पार्ट 1 देख लें, उसके बाद फिर जो है आप पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होम टैब से। होम टैब के लिए होम बटन को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ जो है कुछ टाइप कर लेते हैं, जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। होम में होम के ऑप्शंस को जानेंगे। कोशिश करूंगा कि होम के जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको मैं बताऊं, और उसी से रिलेटेड आगे वीडियो में काम करेंगे, इसलिए आपको होम टैब बताना ज़रूरी है, ताकि इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आप आसानी से काम कर सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल लिखकर आपको दिखाएंगे। 1 2 इंटर कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ 11 और 12 लिख करके इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट साइड से ड्रैग कर कर नीचे लाएंगे। और यहाँ से फिर जो है आप नीचे ला सकते हो ऐसा 10 तक का। तो 1 to 10 सीरियल नंबर जितना लंबा आप ले जाओगे यहाँ लिखाता रहेगा। ठीक है। तो इसको हम जो है आपको यहाँ से दोनों को ड्रैग करने के लिए बताऊंगा। यहाँ क्लिक करके आप दोनों को ड्रैग कर ले, और उसके बाद आप यहाँ से 10 तक के 91, और नीचे फिर हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। प्लस पॉइंट आपको दिख रहा, इस प्लस पॉइंट से हम लोग यहाँ से इसको नीचे की तरफ 10 तक का खींच लेंगे। तो हम लोग यहाँ गिनती 1 to 100 आसानी से कुछ ही सेकंड में लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो कि आसानी से हम लोग इस चीज़ को लिख लिए। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ आसानी से हम लोग 1 to 100 लिख लिया। उसके बाद हम लोग चाहेंगे तो टेबल में, जैसे टेबल हम लोग 2 का 4 का जितना भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से लिख लेंगे, वो आगे बताऊंगा। मैं पहले यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँ कुछ, जिसके थ्रू आपको कॉपी पेस्ट बताना है। तो मैं यहाँ पे जो है सीरियल नंबर ले ले रहा हूँ, सीरियल नंबर हेडिंग दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ नेम हम लोग लिख देंगे, एड्रेस, एड्रेस लिख लेंगे, रोल नंबर, रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ मार्क्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स मार्क्स लिख लिया। स्टार्टिंग से हम लोग जैसे सीरियल नंबर लिख लिए, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, मार्क्स। आप फुल मार्क्स भी कर सकते हो। जस्ट मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग जो है अब इस पे काम करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ आप देख रहे हो मार्क्स जो है हम लोगों का ये लाइनिंग से बॉक्स से बाहर हो गया है। तो उसको अंदर करने के लिए, बॉक्स में करने के लिए यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, तो ये बॉक्स के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं आ गया। या फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर पे यहाँ प्लस पॉइंट आएगा, इसको लेकर के छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा जितना बड़ा आप कर सकते हैं। ओके।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब यहाँ से कॉपी से स्टार्ट करता हूँ। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको जहाँ पेस्ट करना है आप वहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे पेस्ट पे, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके या खींच करके बड़ा कर सकते हैं बॉक्स को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे पेज पे, वो सर्कल जो सेलेक्ट था वो हट जाएगा। उसके बाद हम लोग कट और पेस्ट देखेंगे। कट और पेस्ट के लिए अगर हम लोगों को यहाँ से ये सीरियल नंबर से फुल मार्क्स जो है यहाँ कट करना है और दूसरे जगह पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ कट पे क्लिक करेंगे और मान के चलिए आपको यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ जो यहाँ पे था वो कट होकर पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग कट और पेस्ट का काम करेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ है क्लिप बोर्ड में, चार ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का काम इसी वीडियो में मैं आगे पहले इस पे वर्क कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग फॉन्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये फॉन्ट में हम लोग जो है फॉन्ट बॉक्स जो है अपने उसमें काम करेंगे और देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बोल्ड करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा। बोल्ड करते ही यहाँ बोल्ड हो जाएगा, है ना। तो आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक में वर्ड जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, उसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक और अंडरलाइन। तो जो यूज़ आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फॉन्ट पे आते हैं। तो अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉन्ट, या इस पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फॉन्ट के लिए ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहाँ आप देखिएगा जैसे जैसे हम जो है फॉन्ट अलग अलग चूज करेंगे वहाँ पे जो है चेंज होता रहेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे चेंज हो रहा है। तो आपको जैसा चाहिए वो फॉन्ट आप ले सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग फॉन्ट जो है चेंज करके दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे हम लोग बेल एम्प्टी ले लेते हैं। यहाँ पे बेल एम्प्टी ले लिया और इसको हम लोग को बड़ा करना है, तो यहाँ से क्लिक करके अपने राइट साइड खींचेंगे तो ये जो है बॉक्स बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ जो है बड़ा कर लेंगे हम लोग। तो फॉन्ट हम लोग देखें यहाँ से साइज हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट का साइज है जो आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जो है सबको ये जो फॉन्ट है आपका, आप जो टेक्स्ट लिखे हो वो अगर आपका छोटा है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको बड़ा कर सकते हो, बॉक्स को बड़ा कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जो जितना मतलब लेटर आपका लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है वर्ड का साइज भी देख लिए। तो साइज यहाँ से हो गया, ये जो है इंक्रीज है और ये जो है डिक्रीज है। तो आप जो है इंक्रीज भी कर सकते हो, मतलब इससे वर्ड को बड़ा कर सकते हो और इससे वर्ड को छोटा कर सकते हो। ओके, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसमें वर्ड को कलर करना सीखते हैं। तो यहाँ हम लोग वर्ड को, जैसे फॉन्ट है यहाँ, तो अलग अलग कलर है, आपको जैसा कलर चाहिए कलर आप ले सकते हो। अगर ये कलर आपको नहीं चाहिए और कलर्स करना है तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो, बना सकते हो। तो वो कलर आप जो है रख सकते हो। जैसे कि हमने वर्ड पे रेड कलर कर दिया। अगर बैकग्राउंड पे भी कलर करना है फिर से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके और यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड का कलर अलग अलग है जो आप रख सकते हैं। ओके, येलो कलर भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग जो है
वर्ड पे काम करते हैं। तो हम लोग जो है टेक्स्ट पे कलर और बैकग्राउंड का काम किया, जो आपने देखा यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है बॉर्डर बचा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बॉर्डर के लिए हम लोग माउस के क्लिक बटन से सेलेक्ट करेंगे जितना बॉर्डर आपको चाहिए। जिस एरिया में बॉर्डर चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर करना है। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑल बॉर्डर दिख जाएगा। इसके अलावा भी और ऑप्शंस है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है बॉटम में जो है बॉर्डर चाहिए, तो बॉटम में बॉर्डर करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉर्डर हुआ है ना। इसी तरह से हम लोग फिर एरिया को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जो भी एरिया में आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टॉप बॉर्डर में क्लिक करोगे, तो यहाँ आप देखोगे कि टॉप पे आपका जो है बॉर्डर आ गया। उसी तरह से आप दूसरे जगह पे सेलेक्ट करोगे जिस एरिया में आपको चाहिए। यहाँ से आप अगर लेफ्ट साइड में बॉर्डर करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में भी ये बॉर्डर आपको दिखेगा। उसी तरह से आप राइट साइड में करना चाहते हो तो यहाँ से राइट साइड कर सकते हैं। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए आपको तो आप सेलेक्ट करके सारे बॉर्डर को यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे, सब बॉर्डर हट जाएगा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉर्डर भी समझ में आया होगा। बॉर्डर में और भी कुछ काम है जिसको हम आपको बताएंगे। तो बॉर्डर का ये ऑप्शंस हम लोग देख लिए। बॉर्डर, यहाँ पे और भी बॉर्डर है जो आप कर सकते हो सेलेक्ट करके। यहाँ से आप देखो ये बॉर्डर है, बॉटम डबल बॉर्डर। तो ये डबल लाइन आपको दिख रहा हो, है ना। तो ये डबल बॉर्डर है, ये डबल लाइन आपको दिखेगा। तो इसी तरह से और भी बॉर्डर है यहाँ पे, आप जो लिख सकते हो। थिक बॉटम बॉर्डर है, टॉप एंड बॉटम दोनों बॉर्डर है ना। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर है और टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग टाइप का बॉर्डर यहाँ यूज आप कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट में, फर्स्ट में ऊपर भी है और नीचे में भी बॉर्डर है। तो इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ अगर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप जो है इस बॉर्डर में नीचे एक ड्रॉ बॉर्डर्स के नाम से है, जिसको हम लोग यूज करके देखेंगे। ड्रॉ बॉर्डर्स है, यहाँ हम लोग क्लिक कर लेंगे ड्रॉ बॉर्डर्स में। और ये आउटलाइनिंग बॉर्डर है ना। देख, क्लिक करते ही ये क्या हो रहा है कि आउटलाइनिंग, जो सिर्फ जो है आउटलाइनिंग बॉर्डर इसको हम लोग बोलते हैं, जो बॉर्डर कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड देखते हैं। तो ग्रिड से जैसे हम लोग यहाँ पे बॉर्डर किए सेम वैसे ही इसमें यहाँ से बॉर्डर हम लोग कर सकते हैं। दिख रहा है आपको। तो ये ग्रिड बॉर्डर है। उसके बाद यहाँ पे एक इरेज बॉर्डर है, जिससे हम लोग मिटा सकते हैं बॉर्डर को। जो भी बॉर्डर किया हुआ, यहाँ भी बॉर्डर किया हुआ, इसको भी हम लोग मिटा सकते हैं, है ना। तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ से जो है इरेज बॉर्डर कर देंगे। अच्छा, एक जो है लाइन कलर, अगर लाइन कलर बॉर्डर चाहिए आपको तो यहाँ से आप जैसे रेड कलर ले लो। अब यहाँ पे बॉर्डर चाहिए आपको, यहाँ लेके दिखाता हूँ। ओके। तो ये कलरिंग, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, अलग अलग कलर है जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से बॉर्डर से ले सकते हो। यहाँ से लाइन कलर बॉर्डर है, ये लाइन कलर। तो यहाँ से आप अलग अलग कलर, जैसे आप ग्रीन, तो यहाँ क्लिक करोगे तो ग्रीन आया। तो इसी तरह से आप अलग अलग बॉर्डर ले सकते हो। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए आपको तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हो। इरेज करते ही ये आपका जो है बॉर्डर हट जाए। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बॉर्डर हट गया। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉन्ट जो है समझ में आया होगा। फॉन्ट के सभी ऑप्शंस को मैंने बताया। अब हम लोग जो है क्लिपबोर्ड में ये फॉर्मेट पेंटर रह गया था, इसको बताना। ठीक है, तो इसके यूज के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले। यहाँ हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो है सेलेक्ट हो गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर यहाँ जो है
ऐड हो गया है। अब इसको हम लोग को जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख रहे हो सेम चीज़ जो है यहाँ ऐड हो गया आपके सामने। तो यहाँ ये है कि आपको अलग से यूज़ नहीं करना है, जो अगर सेम चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करता है। जैसे हम लोग को सीरियल नंबर से लेकर फुल मार्क्स और ऐसे ही बैकग्राउंड यहाँ चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ किए और फॉर्मेट पेंटर आप आपके सामने यूज़ हुआ, तो फॉर्मेट पेंटर हम लोग इस ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे सेम टेक्स्ट आपको चाहिए तो उसके लिए हम लोग सीरियल नंबर से लेकर के फुल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जहाँ आपको चाहिए वहाँ क्लिक करने से सेम ये आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लिपबोर्ड आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ हम लोग आते हैं और इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हम लोगों का लिखा हुआ है नंबर उसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड ये लिखा हुआ एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, अगर टेक्स्ट को लेफ्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है लेफ्ट साइड आ जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर सेंटर करना है तो ये सेंटर में है के सामने, और ये राइट साइड करना है तो टोटल नंबर जो है राइट साइड आ जाएगा। तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं इसका सेंटर, लेफ्ट और राइट, जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है इसके लिए हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा। तो इसका यूज़ है वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जो वर्ड लिखा हुआ है उसको लेफ्ट राइट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ आप ओरिएंटेशन का काम कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है ओरिएंटेशन का काम कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके आप जो है इस तरह का शेप ले सकते हो, जैसे फुल मार्क्स है तो हेडिंग आप जो है ऐसा डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। वर्टिकल करना है तो फुल मार्क्स वर्टिकल में आप देख रहे हो, है ना। रोटेट करना है तो ये रोटेट में आप देख रहे हो। यहाँ से आप रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो इस साइड से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हो, है ना। यहाँ जो आपको ए बी लिखा हुआ दिख रहा है इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ओरिएंटेशन में आकर के आप जो है जैसा आपको चाहिए आप वैसा ऑप्शंस ले सकते हो और कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सेंटर लेफ्ट राइट आपने देख लिया, ये क्या है कि बीच में करना है टेक्स्ट को। तो आप देखा बीच में ये डाउन है, ये सेंटर है और ये अप। तो अप कर सकते हो टेक्स्ट को, सेंटर में कर सकते हो और डाउन कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मार्क्स जो है यहाँ सेंटर में करने से बीच में आ रहा है और यहाँ अप पे आ रहा है, ये बीच में आ रहा है और ये डाउन हो जा रहा है। तो तीन ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, वर्ड को आप जो है आगे पीछे कर सकते हो और आप ऊपर बीच में और नीचे के साइड में कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नेम लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन। अब यहाँ हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ये बाहर आ रहा है, तो बॉक्स मेरा बड़ा नहीं होगा, इतना ही बड़ा चाहिए। और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वार्प टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हो वार्प टेक्स्ट, इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों का कंप्यूटर एजुकेशन जो है एक ही लाइन में और एक ही जो कॉलम से अपना बॉक्स है उसके अंदर आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी वर्ड जो है लेटर जो बड़ा है ज़्यादा है उसको एक ही जगह पे करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वार्प टेक्स्ट। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग वार्क टेक्स्ट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वार्क टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग मार्ज एंड सेंटर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है मार्ज एंड सेंटर देख लेते हैं। तो चलिए मैं तो जो है बताता ही रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स करते जाएं। तो यहाँ से हम लोग जो है अब मर्ज एंड सेंटर का काम देखेंगे। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं जिस एरिया में हम लोग को मर्ज एंड सेंटर करना है। ये मर्ज एंड सेंटर है, इसमें भी ऑप्शंस हैं। जैसे हम लोग मर्ज सेल करते हैं तो ये आपको मर्ज सेल दिख रहा, ये मर्ज सेल है। यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो स्टार्टिंग से लिखा रहा है ना। तो ये जो है लेफ्ट साइड से लिखा रहा, तो ये सिर्फ हम लोगों का मर्ज सेल। दूसरी जगह पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं एरिया को और यहाँ हम लोग मर्ज सेल देखा आपने। अब हम लोग मर्ज अक्रॉस देखेंगे। तो ये क्या है कि सिर्फ जो है ये लाइनिंग बॉक्स, जो लाइनिंग था छोटा छोटा, ये लाइनिंग को रिमूव कर दिया और रिमूव करके एक बड़ा कॉलम्स बन गया है ना। तो रिमूव करने जो हम करते हैं उसको हम लोग अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस कहते हैं। ये आप देख रहे होगे कि ये जो बीच में लाइनिंग था यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे वो रिमूव हो गया है और डायरेक्ट ये बॉक्स बड़ा बन गया। तो इसको हम लोग जो है अक्रॉस मर्ज कहते हैं। ओके, ये अक्रॉस मर्ज है। अब हम लोग दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट जो एरिया में चाहिए, और अब हम लोग यहाँ से मर्ज एंड सेंटर देखेंगे। तो ये क्या है, ये सेंटर में यहाँ हम लोग कुछ लिखेंगे तो सेंटर से लिखा है। ओके, तो ये हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ भी हेडिंग देना है तो हम लोग मर्ज और सेंटर का यूज करते हैं। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग देते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर में तीन ऑप्शन है। मर्ज एंड सेंटर हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मर्ज अक्रॉस है जो यहाँ पे आपको हम दिखाया लेकर के, मर्ज अक्रॉस ये है। और उसके बाद ये था मर्ज सेल, जो यहाँ पे मर्ज सेल आपको दिखाया। तो इस तरह से हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। अगर आपको मर्ज नहीं करना है तो यहाँ वापस आएंगे एरो पे और यहाँ से अनमर्ज सेल कर देंगे तो ये आपको अनमर्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग अनमर्ज करेंगे तो वापस से पहले जैसा था वैसा आपको दिखेगा। देख रहे हो, अलग अलग दिख रहा है। और उसको मर्ज सेल करने से, ये मर्ज अक्रॉस करने से ये आपको इस टाइप का दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग मर्ज एंड सेंटर पे काम करते हैं, मर्ज और सेंटर करते हैं। तो किसी चीज़ का हेडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे ही क्लिक कर देते हैं। और यहाँ जैसे आपको कंप्यूटर एजुकेशन लिखना, कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, बोल्ड, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। एक छोटा कर लेंगे। अब यहाँ हम लोग बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर इस तरह से हेडिंग दे देंगे। उसके नीचे आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये हम जो है हेडिंग के लिए आपको बताया। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जो है टेबल लिख लेते हैं। तो टेबल के लिए हम लोग यहाँ टू और यहाँ फोर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसा और यहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो ये टेबल बहुत ही आसानी से हम लोग, जितना का टेबल आपको लिखना है उतना का आप लिख सकते हो। 16 का 16, 16 दूनी 32, तो 32 हो गया। 16 और 32, इसको हम लोग यहाँ क्लिक करके लेफ्ट साइड से जो है इसको नीचे लाएंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस पॉइंट पे आएंगे और इसको हम लोग खींचते हुए नीचे ला देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ 16 का जो टेबल है वो हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग मान के चलो 18 का टेबल लिखेंगे तो 18 का 18, 18 दूना 36, दो हम लोग लिख लेंगे 18 और 36। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है लेफ्ट साइड से क्लिक करके ड्रैग करेंगे।
ठीक है, 36 तक आएंगे, 18 से 36 तक आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ सर्कल कर्सर को रखेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक 10 तक खींचेंगे। तो ये हम लोगों का 18 का टेबल जो है आपके सामने कुछ सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग और भी टेबल लिख सकते हैं, जितना का आप टेबल चाहें लिख सकते हैं इसको। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि जो है 19 और 38, 19 का 19, 19 दूनी 38 हम लोग लिख लेंगे। 19 पे क्लिक करके इसको 38 तक ड्रैग करेंगे और यहाँ से आकर के पॉइंट पे आएंगे और नीचे की तरफ खींच लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सीट आपको अगर बढ़ाना है, यहाँ शीट 1 आपको दिख रहा है, दूसरे शीट पे काम करना है तो यहाँ से हम लोग न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपके सामने है शीट 2 ओपन हो गया। ये शीट में नाम कुछ अलग एडिट करने के लिए हम लोग इसके बटन से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम पे आएंगे और यहाँ हम लोग रीनेम पे जो नेम आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। वैसे ही शीट 1 पे भी हम लोग आएंगे और यहाँ रीनेम शीट 1 पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आएंगे। रीनेम पे आने के बाद जो आपको नाम चाहिए एबीसी कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, वो आपके नाम से शीट बन जाएगा। इस शीट का कलर चेंज करना है तो आप टैब कलर पे यूज करोगे और आपको जैसा कलर चाहिए आप कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि कलर जो है चेंज हो गया है ना, एक का कलर रेड, एक का ब्लू। तो इस तरह से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं टैब के नेम, शीट के नेम को भी चेंज कर सकते हैं और शीट का कलर भी जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं वर्कशीट का। इसी तरह से अगर डिलीट करना है आपको, जैसे ये आपको पेज शीट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है डिलीट कर सकते हैं शीट को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज मैं जो है आपको होम में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिग्नमेंट का काम बताया है। आगे के वीडियो में और जो ऑप्शंस है होम का वो आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।